मित्रों, कुत्ता ने समस्त स्त्री जाति को कौन सा श्राप दिया था, जिसके कारण उस श्राप को आज भी पृथ्वीलोक पर भोग रही है? मित्रों, आखिर क्यों दिया कुत्ते ने स्त्रियों को श्राप? एक कुत्ते ने समस्त स्त्रियों को ऐसा कौन श्राप दिया था, जिसकी वजह से आज तक समस्त स्त्री जाति पृथ्वीलोक पर उस श्राप को भोग रही है? मित्रों, एक कुत्ते ने ऐसा श्राप दिया जिसे टाला नहीं जा सका। मित्रों, वह कौन सा श्राप था? आइए जानते हैं। इस पवित्र कथा के माध्यम से मित्रों, एक समय की बात है। भगवान विष्णु क्षीरसागर में शेषनाग की सैया पर विश्राम कर रहे थे और माता लक्ष्मी उन्हीं के समीप में बैठी हुई थी। तभी लक्ष्मी कहती हैं, हे स्वामी, मैं जब आकाश लोक पर भ्रमण कर रही थी, तभी मैं पृथ्वी लोक पर एक बहुत ही अद्भुत दृश्य देखी हूँ। मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, आज आपने कौन सा पृथ्वी लोक पर दृश्य देख लिया है, जिसके कारण आप इतना विचलित हो रही हो? तभी माता लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, मैं जब आकाश लोक पर भ्रमण कर रही थी, तभी मैंने पृथ्वी लोक पर देखा कि एक कुत्ता समस्त स्त्री जाति को श्राप दे रहा था। हे प्रभु, यही जानने की जिज्ञासा लेकर आपके पास आई हूँ। कृपया आप बताने की अनुमति करें। तभी भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, पहले जब स्त्रियों के बच्चे जन्म लेते थे, तो वह पैदा होते ही चलने लगते थे, परंतु अब ऐसा नहीं है। तभी माता लक्ष्मी कहती हैं, ये क्यों प्रभु? तुमने मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताया नहीं था, इसलिए मैं आपके पास आई। कृपया मुझे इन सभी प्रश्न का उत्तर भी दीजिए। मित्रों, तभी भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, तुम्हारा यह प्रश्न समस्त स्त्री जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर तुम इस प्रश्न के उत्तर को जानना चाहती हो, तो ठीक है, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। तुम्हें इस कथा के माध्यम से पता चल जाएगा कि किस वजह से अब स्त्रियों का बच्चा पैदा होते ही नहीं चल पाता है। माता लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरा सुनूंगी। कृपया आप कथा को सुनाएं। मित्रों, आप सभी लोगों से निवेदन करती हूँ कि कथा को प्रारंभ करने से पहले वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सभी लोग जुड़े रहे। प्राचीन कथाओं और कहानियों से मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, एक नगर में एक रमेश नाम का व्यक्ति रहता था। मित्रों, रमेश एक स्वार्थी व्यक्ति था। रमेश के घर के पास में एक वफादार कुत्ता रहता था और रमेश उस कुत्ते को स्वादिष्ट भोजन कराता था। जब भी रमेश अपने खेत में काम करने के लिए चला जाता था, तो वह कुत्ता घर की देखभाल करता था। वह किसी भी लोगों को अपने घर के पास आता हुआ देखकर जोर जोर से भौंकने लगता था और रमेश जब भी अपने खेतों से घर वापस आता, तो वह कुत्ते को स्वादिष्ट और अच्छे अच्छे भोजन खिलाता। और धीरे धीरे वह कुत्ता बूढ़ा हो गया, तो वह घर की देखभाल अच्छे से नहीं कर पाता था। तो रमेश उसे ले जाकर जंगल में छोड़ दिया और वह कुत्ता जब भी रमेश के द्वार पर आता, तब रमेश उसे डंडे लेकर मारता, फिर उसे ले जाकर जंगल में छोड़ देता। इस प्रकार वह कुत्ता इस जंगल में अपना समय बिताने लगा। उस जंगल में बने एक भगवान शिव का मंदिर था। तभी उसे कुत्ते ने भगवान शिव के मंदिर के पास जाकर के भगवान शिव से कहने लगा, हे प्रभु, आपने जो सबसे अच्छी युवनी बनाई है, वह मनुष्य कितना दुष्कर्म और कितना पाप करता है। एक दिन उस जंगल में एक स्त्री घास काटने के लिए आई हुई थी, तो उसने देखा एक कुत्ता और कुत्तियां और उसके दो छोटे छोटे बच्चे उस जंगल में बैठे थे। तभी वह कुत्तियां स्त्री से कहती है, हे बहन, यदि आप मेरे ऊपर एक एहसान कर दें, तो बहुत ही अच्छा होगा। तभी वह स्त्री कहती है, हे कुत्तियां, बताइए, मैं तुम्हारे ऊपर क्या एहसान कर सकती हूँ? तभी वह कुत्तियां कहती है, हे बहन, ये जो मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको ठंड बहुत लग रही है। इनको कहीं सुरक्षित स्थान पर रख करके आप उनके रहने के लिए एक सुरक्षित झोपड़ी बना दीजिए, जिससे आपका हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा। तभी स्त्री कहने लगी, एक कुत्तियां, तुम्हारे बच्चे इतने गंदे हैं, मैं इन्हें कैसे उठाऊं? मैं इतने गंदे बच्चे नहीं उठाती। तभी वह कुत्तियां निराश होकर के उसे स्त्री को शराब देते हुए कहती है कि जाओ, आज से तुम्हारा बच्चा 10 साल के पहले अपने पैरों पर चलने लायक नहीं रहेगा। वह कुत्तियां के इस शराब के कारण समस्त स्त्री जाति का बच्चा जन्म लेता है, तो वह 10 साल से पहले अपने पैरों पर चलने लायक नहीं होता। एक स्त्री की गलती की वजह से समस्त स्त्री जाति को भोगना पड़ रहा है, लेकिन स्त्रियों के बच्चों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा।
कि जन्म के तुरंत बाद स्त्री का बच्चा चलने लायक नहीं बन पाता। एक स्त्री की गलती की वजह से आज समस्त स्त्री जाति को भोगना पड़ रहा है। मित्रों, तभी भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, तुम्हें इस पवित्र कथा के माध्यम से तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। तभी माता लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, आप धन्य हैं। आपने अति सुंदर कथा सुनाई है, जिससे हमें हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। मित्रों, अगर यह कथा आप लोगों को पसंद आई हो, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरिविष्णु लिख करके, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सभी लोगों को प्राचीन कथाएं और कहानियां सबसे पहले प्राप्त हो सके। मित्रों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।